जय हिंद साथियों, आप सभी को धनेश जीएस में आप सभी का स्वागत है। हम ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ और बता चुके हैं, कुछ एग्जाम्पल। आज हम आगे इसी को लेकर कुछ आगे एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि इसमें दिया है एक एग्जाम्पल कि श्री और श्रीमती शर्मा के दो बच्चे हैं। श्री और श्रीमती शर्मा के दो बच्चे हैं। कौन कौन? आशा और शशि। शशि की शादी हुई है राधा से। शशि की शादी राधा से हुई है, जो श्रीमती महाजन की बेटी है। सुरेश जो श्रीमती महाजन का बेटा है। रीता जो रीता से शादी करता है। सोनू और रॉकी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। उमा और सुधा शशि और राधा की बिटिया है। इतना निर्देश दे दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोनू किस स्कूल का है। एक क्वेश्चन ये पूछा है। दूसरा पूछा है कि सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है। एक क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद से एक क्वेश्चन पूछा है कि राधा का आशा से क्या संबंध है, ये पूछा है। उसके बाद से पूछा है कि सोनू का श्री महाजन से क्या संबंध है। इतना क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, पहले जैसे निर्देश दिया है वैसे वैसे हम पहले निर्देश पढ़ेंगे और उसके बाद से हम वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाएंगे। अगर हम फैमिली ट्री आसानी से बना लें तो आसानी से इन क्वेश्चनों को उत्तर दे देंगे। जिन बच्चे को फैमिली ट्री बनाना नहीं आएगा वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो देखिए, इसमें क्या दिया है। पहले दिया है कि श्री और श्रीमती शर्मा के दो बच्चे हैं। तो पहले आप देखिए कैसे फैमिली ट्री बनाया जाता है। तो पहले लिख लीजिए शर्मा 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 परिवार। शर्मा परिवार में दो व्यक्ति हैं। एक है श्री और दूसरा है श्रीमती। इनके दो बच्चे कौन कौन? आशा और शशि। ऐसे बना लीजिए। एक के दो बच्चे, एक है आशा और दूसरे का नाम क्या है? शशि है। शशि क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन पर बन रहा है। जैसे जैसे निर्देश दिया वैसे वैसे मैं बना रहा हूँ। क्या श्री और श्रीमती शर्मा, ये शर्मा परिवार है। शर्मा परिवार में दो बच्चे कौन कौन? एक आशा है, एक शशि है। उसके बाद से दिया है शशि की शादी राधा से हुई है। अब भाई शशि है, इसकी शादी किससे हुई है? राधा से हुई है। यानी भाई पुरुष है तो पुरुष के लिए हम प्लस का चिन्ह लेंगे, और स्त्री है फीमेल है उसके लिए माइनस का चिन्ह लेंगे। देखिए, इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। पति पत्नी है, एक बॉक्स में हमने बंद कर दिया, जोड़ा है। अब क्या पूछ रहा है कि राधा शशि की शादी राधा से हो गई। अब जो श्रीमती महाजन की बेटी है, भाई राधा है वो महाजन की बेटी है। कोई होंगे महाजन, कोई और, जैसे शर्मा कुल है, महाजन के कुल है। तो भाई महाजन की बेटी कौन है? राधा है। ठीक है, महाजन की बेटी राधा बन गई। अब क्या पूछा है कि सुरेश जो श्रीमती महाजन का बेटा है। सुरेश जो श्रीमती महाजन का बेटा है। तो जैसे शर्मा है और शर्मा थे और एक श्री थी, एक श्रीमती शर्मा थी न। तो उसी तरह एक महाजन है, एक उन्हीं के पत्नी का नाम है जो श्रीमती महाजन है। यानी महाजन का बेटा कौन होगा? तो महाजन का बेटा है महाजन सुरेश। हाँ, सुरेश जो श्रीमती महाजन का बेटा है। यानी महाजन का बेटा कौन हो गया? सुरेश हो गया। सुरेश जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैं बना रहा हूँ। और उसके बाद से क्या कह रहा है, जो सुरेश जो श्रीमती महाजन का बेटा है और रीता से शादी करता है। चलिए भाई, शादी किससे करता है? कोई रीता नाम की लड़की हो गई। इसके लिए माइनस, इस पर प्लस। दोनों पति पत्नी है तो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर ले। और क्या कह रहा है? सोनू और राखी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। देखिए, सोनू और राखी इन दोनों के दो बच्चे, एक का नाम है सोनू और दूसरे का नाम है रॉकी। सोनू और रॉकी ये किसके बच्चे हैं? इन दोनों के बच्चे हैं। इन दोनों के बच्चे कौन कौन हैं? सुरेश और रीता के दो बच्चे कौन कौन? सोनू और रॉकी। जैसे जैसे फैमिली बोल रहा है वैसे वैसे फैमिली ट्री बना रहा है। उसके बाद से क्या पूछ रहा है कि सोनू और राखी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। उमा और सुधा शशि और राधा की बिटिया है। क्या करे? उमा और सुधा है, दो ठो बिटिया हैं। किसकी? उमा और सुधा दो ठो बिटिया हैं। किसकी? उमा और सुधा किसकी?
शशि और राधा की बेटियां हैं। चलिए इनकी दो बेटियां हुई, एक का नाम है उमा और दूसरे का नाम है सुधा। सुधा, ये दो ठो बेटियां हुई ना, किन की? शशि और राधा की। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे मैंने फैमिली ट्री बना दिया। क्या दिया था? श्री और श्रीमती शर्मा के दो बच्चे आशा और शशि। शर्मा परिवार के दो बच्चे आशा और शशि, जिसमें शशि की शादी हुई है किससे? राधा से मैंने करा दिया। उसके बाद से क्या किया? श्रीमती महाजन, जो राधा जो है वो श्रीमती महाजन की बिटिया है, महाजन हो गए, इनकी बिटिया है राधा हो गई। अब क्वेश्चन कुछ अब क्या कर रहा है? सुरेश जो श्रीमती महाजन का बेटा है, तो इनकी जो पत्नी है, यानी पत्नी, इनकी पत्नी का बेटा कौन हुआ है? सुरेश और रीता, यानी महाजन का बेटा कौन हुआ? सुरेश और रीता हो गया। उसके बाद से क्या कर रहा है? सुरेश हो गया, और सुरेश जो शादी कर रहा है वो रीता से कर रहा है। उसके बाद से क्या हुआ है कि अब सोनू और राखी, सुरेश और रीता के दो बेटे हैं, दो बच्चे हैं। इसमें इनका जेंडर डिसाइड नहीं है कि कौन पुरुष है कौन महिला, लेकिन दोनों राखी बच्चे हैं, यानी दोनों पुरुष ही हैं। अब उमा और सुधा, शशि के दो बेटियां हैं। उमा और सुधा शशि की दो बेटियां हैं। देखिए उमा और दोनों बना दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि सोनू किस कुल का है? तो भाई सोनू पूछ रहा है ना, तो सोनू को देखिए किस कुल का है, यानी पूछ रहा है कि सोनू किस शर्मा कुल का है कि महाजन कुल का है। तो यहाँ पर सोनू दिख रहे हैं, महाजन का लड़का है सुरेश और सुरेश का लड़का है कौन? सोनू, यानी सोनू किस कुल का हो गया? तो सोनू हो गया, हम लोग का क्वेश्चन के हिसाब से सोनू किस कुल का हो गया? तो सोनू हो गया महाजन कुल का हो गया। इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन का उत्तर मिल गया ना। देखिए सोनू किस कुल का हो रहा है? महाजन कुल का हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है? देखिए सुरेश और सुधा कहाँ है? पूछ रहा है कि सुधा के साथ, सुधा यहाँ पर है सुरेश, तो पूछ रहा है कि सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है, यही पूछ रहा है। तो देखिए राधा की बिटिया सुधा है, और राधा किसकी बिटिया है? महाजन की बिटिया है, और महाजन का लड़का कौन हुआ? सुरेश हुआ ना। यानी मान लीजिए कि मैं सुरेश हुआ, और उसके बाद से राधा मेरी बहन हुई, राधा की बहन, राधा सुरेश की बहन है ना, और उसकी मान लीजिए मैं सुरेश हूँ, राधा मेरी बहन है, तो मेरी बहन की लड़की मेरी क्या लगेगी? मेरी बहन की लड़की के लिए मैं क्या लगूंगा? मामा ही नहीं लगूंगा। और इस यानी क्वेश्चन को पूछा सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है? तो सुधा जो सुरेश जो लगेगा, सुधा का क्या लगेगा? मामा लगेगा, यही ना है। देखिए सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए राधा की लड़की हुई सुधा, राधा के पिता हुए महाजन, महाजन के बेटा हुआ सुरेश, यानी राधा और सुरेश आपस में भाई बहन हुए। और उसके बाद से क्या हुए? दोनों आपस में भाई बहन हुए ना। और उसके बाद से पूछ रहे हैं कि सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है? तो सुधा क्या लगेगा? सुरेश क्या लगेगा? सुधा का मामा लगेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। मान लीजिए मान लीजिए मैं सुरेश हूँ और मेरी बहन, तो मेरी बहन की लड़की मेरी बहन की लड़की के लिए मैं मामा ही नहीं लगूंगा। तो इस वही देखिए वही रिलेशन यहाँ पर भी है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है सुधा का आशा से क्या संबंध है? सुधा का आशा से क्या संबंध है? ठीक है ना। सुधा का आशा से क्या संबंध है? सुधा का आशा से क्या संबंध है? देखिए क्वेश्चन सुधा का, देखिए शर्मा के दो बेटे हुए ना, एक का क्या नाम था? एक का नाम था शशि। यहाँ पे देखिए दो बच्चे आशा और शशि, तो शर्मा के दो बच्चे आशा और शशि, यानी आशा और शशि आपस में भाई बहन हुए ना। और उसके बाद से दोनों आपस में भाई हुए, उसके आपस में भाई बहन हुए। और उसके बाद से क्या हुआ कि अब जो क्या पूछ रहा है कि सुधा का आशा से क्या संबंध है? और उसके बाद से शशि का लड़की कौन हुई? शशि की लड़की सुधा हुई ना। तो शशि की लड़की सुधा, तो ये पूछा है कि सुधा का आशा से क्या संबंध है? तो सुधा आशा की क्या लगेगी? भतीजी लगेगी ना। जैसे मान लीजिए मैं स्वयं हुआ और एक मेरी बहन हुई, ठीक है। और मान लीजिए मैं शशि में स्वयं हुआ, आशा मेरी बहन हुई, और उसके बाद से मेरा जो लड़की है उसका क्या नाम है? सुधा।
तो ये क्या पूछा था, तो मेरी लड़की का मेरी बहन से क्या संबंध है, तो बहन का मेरी लड़की से, मेरी बहन का मेरी लड़की का मेरी बहन से वो भतीजे ही नहीं लगेगी। तो भाई मेरी आशा जो है, सुधा है, वह मेरी बहन की क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या लगेगा, भतीजी, भतीजी हो गया ना। और उसके बाद से क्या पूछा, सोनू का श्री महाजन से क्या संबंध है। तो देखिए सोनू का श्री महाजन से क्या संबंध है, तो सोनू का श्री महाजन से क्या संबंध है, वो आसान क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा, सोनू किस कुल का है, महाजन कुल का है ना। तो महाजन का लड़का हुआ सुरेश और सुरेश का लड़का हुआ सोनू। तो है क्या कहता, सोनू, सोनू क्या लगेगा, श्री महाजन का, तो सोनू महाजन का तो पोता ही नहीं लगेगा। मान लीजिए मैं सुरेश हुआ और ये महाजन मेरे पिता हुए, तो मेरा बच्चा हुआ कौन, सोनू। तो मेरे बच्चे के लिए मेरे पिताजी क्या लगेंगे, दादा लगेंगे ना। यानी सोनू का श्री महाजन से क्या संबंध है, तो सोनू क्या लगेगा, तो श्री महाजन का पोता लगेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। आशा करता है यह ब्लड रिलेशन पूरा समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे एक दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। देखिए जैसे जैसे स्टेटमेंट कहा था वैसे वैसे मैं बनाता चला गया, उत्तर अपने आप मिलता चला गया। अब देखते हैं एक अगले एग्जाम्पल के बारे में। देखिए इस एग्जाम्पल के बारे में क्या कह रहा है, निर्देश दिया है ए बी का बेटा है। क्या दिया है, ए बी का बेटा है, बी की बहन सी का बेटा डी है, बी की बहन सी का बेटा डी है और बेटी ई है। यदि एफ डी का मामा है तो एफ के कितने भतीजा हैं, ई का एफ से क्या संबंध। दो ठो क्वेश्चन दिया हुआ है, आराम से देखिए। ए बी का बेटा है, तो जैसे जैसे निर्देश दिया है बस वैसे वैसे हमको बनाते चले जाना। ए बी का बेटा है, ए है वह बी का क्या है, बेटा है। ये भी क्वेश्चन पूछा दिया है, ए बी का बेटा है, यानी बेटा है, इसका जेंडर डिसाइड नहीं है इस बी वाले का, लेकिन ए वाले का जेंडर डिसाइड है। क्यों, क्योंकि ए बेटा है, ए बेटा है, ए बी का बेटा है, यही दिया है, ए बी का बेटा है ए हो गया, है बी हो गया, इसका जेंडर डिसाइड हो गया। बी की बहन सी का बेटा डी है, यही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कर रहे हैं बी की बहन सी का बेटा, तो बी की कोई बहन है और उसका बेटा डी है, बी की बहन सी है और इसका बेटा कौन है, डी है। देखिए बेटा, इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया, ये भी पुरुष मेल है। क्या कर रहे हैं, ए बी का बेटा है, यही तो पूछा है, ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा मैं बना दिया। उसके बाद से क्या बोलना दिया, उसके बाद से मैं बनाया कि बी की बहन सी का बेटा है, बी की बहन, बी की है जो बहन सी, बी की बहन सी और सी का बेटा कौन है, डी है और बेटी ई है, यानी बी की सी की बेटी ई हो गए। सी की दो तो एक बेटी भी है, एक बेटा डी है और बेटी कौन है, ई है। उसके बाद से क्या है, यदि एफ डी का मामा है, एफ जो है वो क्या है, डी का मामा है, एफ डी का मामा है, यानी एफ डी का मामा है, तो यानी किसका है, सी का भी बहन हुआ ना, भाई हुआ यहाँ पर एफ डी का मामा, इसका जेंडर डिसाइड हो गया, एफ डी का मामा है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एक और बात है, एक बार और बना रहे, ए बी का बेटा है, ए जो है वो बी का बेटा है। उसके बाद से बी की बहन सी है, बी की बहन सी, इसकी जेंडर डिसाइड हो गया, यह महिला है, बी की बहन सी, बी की बहन सी है, उसका बेटा डी है और सी की बेटी ई है। एफ मामा है डी का, यानी जो है सी के दो ठो भाई हुए, दो ठो, एक तो एफ हुआ एक ठो बी हुआ, ठीक है ना। अब देखिए अब क्वेश्चन पूछा क्या है, अरे तो पूरा फैमिली ट्री बन गया। देखिए जैसे जैसे निर्देश दिया तो वैसे वैसे बस बनाते चले जाइए। क्या दिया है, यह ए बी का बेटा है, मैंने ए बना दिया, ए बी का बेटा हो गया, बी की बहन सी हो गई, बहन हो गई। उसके बाद से कौन, इसका जेंडर भी डिसाइड हो गया, महिला है, सी का बेटा डी है और सी की बेटी ई है और एफ डी का मामा है। इतना तो बन गया। अब पूछा हुआ है
यफ का कितने भतीजा है? नेफ्यू, नेफ्यू मतलब हाँ नेफ्यू, यफ का कितना नेफ्यू है? नाइस, नाइस मतलब भतीजे, भतीजा, भांजा, भांजी, हाँ नेफ्यू, नेफ्यू है यहाँ पर। यफ के कितने नेफ्यू हैं? नेफ्यू, यफ के कितने नेफ्यू है? नेफ्यू है। यफ के कितने नेफ्यू है? अब देखिए यफ के कितने नेफ्यू यानी भांजा पूछ रहा है। तो अब देखिए नेफ्यू मतलब एक भतीजा भी होता है और भांजा भी होता है, तो ये दो ठो है देखिए, तो इसीलिए नेफ्यू। तो यहाँ पर जैसे जो रिलेशन दिया वैसे बनाया जाता है। तो नेफ्यू कितना, यफ के कितने नेफ्यू हैं? तब अब देखिए यफ के कितने नेफ्यू हैं? तो पुरुष इसमें है ना, है दो ठो, एक तो ए है एक डी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का तो उत्तर दो ही होगा। अगर अगर पूछता कि कितने नेफ्यू, नेफ्यू मैंने भांजा, भांजा है तो दो ठो भांजा हुआ ना, ए और डी, ई एक तो उसकी भांजी हुई थी, क्या पूछ रहा है? केवल उसका भांजा पूछ रहा है। अगर उसका नेफ्यू के जगह पर नाइस दिया रहता है, नाइस, नाइस माने भांजी होता है, ठीक है। तो भांजी केवल एक है, केवल ई है, लेकिन भांजा कितने हैं? दो ठो है, एक ए है एक डी है। तो देखिए इस क्वेश्चन यफ के कितने भांजा हो जाएंगे? तो यफ के दो भांजा हो जाएंगे, नेफ्यू कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर, और उसके बाद से ई का यफ से क्या संबंध है? तो ई का यफ से क्या लगेगा? तो ई जो है यफ का इसका भांजी हो जाएगा ना, ई भांजी लगेगी। क्वेश्चन एक बार और समझा देना। क्वेश्चन क्या दिया है? ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा मैंने बना दिया, ए बी का बेटा है। और उसके बाद से बी की बहन सी है, बी की बहन बी है, इसकी बहन सी हो गई ना। और सी का बेटा डी है और सी की बेटी ई है। और उसके बाद से देखिए यफ डी का मामा होगा। तो हाई मामा हुआ, हाई तीनों इसके तो दो ठो इसके भांजा हुए, एक ठो इसकी भांजी हुई, यही ना हुए। जब भाई मामा है डी का, हाई तीनों आपस में भाई बहन है ना, ये भी आपस में ए बहन, ए डी ई तीनों आपस में भाई बहन है। हाई देखिए अब जहाँ पर तो भाई बहन हुए, तो उसी लिए पूछ रहा है कि यफ के कितने नेफ्यू हैं? तो यफ के तो दो नेफ्यू हैं, केवल ए और डी, दो नेफ्यू हो गए। टोटल तो मान के चलिए तीन भर, तो केवल इसमें भांजी को पूछता तो हम ई को लेते, लेकिन यहाँ पर भांजी नहीं पूछा है, पूछा है कि केवल कितने नेफ्यू हैं। तो नेफ्यू इसमें दो ठो है। और पूछता कि नाइस, नाइस, नाइस मतलब भांजी होता है, कितनी भांजी है? तो एक भांजी है। तो अब इसमें पूछा, एक तो पहला क्वेश्चन का उत्तर तो दो हो गया, और दूसरा का उत्तर क्या होगा? ई का यफ से क्या संबंध है? तो ई का यफ से क्या संबंध है? तो ई का यफ से तो भांजी ही लगेगा, ई भांजी लगेंगे यफ का। अगर पूछता कि यफ का ई से क्या संबंध है, तो यफ जो लगता है ई का मामा लगता है। और इस तरह पूछ रहा है कि ई का यफ से क्या संबंध है, ई का यफ से भांजी लगेंगे। इस क्वेश्चन का उत्तर यही है। अब आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार अपने आप खुद फैमिली ट्री बनाइएगा और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, अपने ऊपर मान कर सॉल्व कीजिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा। अब हम एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसी में के देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है। ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है और सी ए की बहन है, सी ए की बहन है, सी के पिता डी हैं। और उसके बाद से जबकि ई डी का पुत्र है, तो ई का बी से क्या संबंध है? यही क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं कर रहा है, जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाइए। क्या दिखा है? ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए एक बना लीजिए, ए बी की क्या है? पत्नी है। तो है पुरुष हुआ, है महिला हुई, तो महिला के लिए हमने क्या है माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे, और पुरुष के लिए हम क्या करेंगे प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये जो है ए बी की पत्नी हो गई, ए है वह बी की क्या है? पत्नी है, ए जो है वह बी की पत्नी है। सी ए की बहन है, सी ए की बहन है, इसकी बहन सी हो गई, सी
ए की बहन, इसकी भी जेंडर डिसाइड, अभी महिला है। सी ए की बहन हो गई। सी के पिता डी, यानी सी के पिता डी तो ए के भी पिता डी हो गए, भाई दोनों के पिता कौन हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, जब भाई दोनों आपस में भाई बहन है। तो अब क्या दिया है, जबकि ई डी का पुत्र है, ई जो है वह डी का पुत्र है। चलिए भाई डी का पुत्र ई हो गया, भाई तीनों आपस में भाई बहन हो गए, भाई दो ठो महिला, दो ठो फीमेल हो गई, भाई एक मेल हो गया, ठीक है। यानी ई का पिता कौन हो गया, डी है, ई डी का पुत्र है। अब ई का बी से क्या संबंध है, ई का बी से क्या संबंध है, तो देखिए आराम से हो गया। भाई देखिए, भाई पहले ए बी की पत्नी है, भाई पत्नी के लिए हमने बना दिया, प्लस का चिन्ह दे दिया बीच में, भाई ए बी की पत्नी हो गई, यानी बी है पुरुष है, आई ए महिला है। तो अब मान लीजिए मैं बी हो गया, आई ए मेरी पत्नी हो गई, तो मेरी पत्नी का भाई मेरा क्या लगेगा, तो मेरी पत्नी का भाई मेरा तो साला लगेगा ना। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का तो यह पूछ रहा है कि ई का बी से क्या संबंध है, तो ई का बी से, तो ई बी का क्या लगेगा, ई बी का साला लगेगा। तो इस क्वेश्चन का तो उत्तर आसानी से हो गया, साला हो गया। जैसे जैसे फैमिली ट्री दिया था वैसे वैसे मैं बना दिया। अब देखिए जैसे क्या कहते हैं, ए बी की पत्नी है, बना दिया, ए पहले मैंने ए बनाया, उसके बाद से बी बनाया, ए महिला है तो उसके लिए नेगेटिव साइन, अब बी पुरुष है तो उसके लिए प्लस साइन, और उसके बाद सी ए की बहन है, भाई सी है वह किसकी, ए की बहन है तो उस पर माइनस का नेगेटिव चीज। सी के पिता डी है, सी के पिता डी बना दे, यानी ए के भी पिता डी हो गए। अब जबकि ई डी का पुत्र, भाई तीनों तो आपस में भाई बहन हुए नो, ई और ई सी ए, तो वो पूछ रहा है कि ई का बी से क्या संबंध है, ई बी का क्या लगेगा, साला ही नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल के बारे में क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ परिवार के 6 सदस्य हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ परिवार के 6 सदस्य हो गए, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हो गए, कोई अब इसमें डिसाइड नहीं है कि कौन है। अब देखिए एफ ए का पिता है, बी सी की माँ है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है, तो परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं। यही क्वेश्चन पूछा है कि परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं। जैसे जैसे फैमिली ट्री दिया है बस वैसे वैसे फैमिली ट्री आप बनाते चले जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 ठो सदस्य हैं, और उस परिवार में 2 ठो विवाहित जोड़े हैं, तो 2 ठो विवाहित जोड़े हैं, और एफ ए का पिता है, और बी सी की माँ है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है, तो परिवार में कितने विवाहित जोड़े, ये तो पहले दे दे, परिवार में यहाँ पर कितने मत कौन कौन विवाहित जोड़े हैं, है तो परिवार में यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करिए, ये तो पहले ही दे दिया था कि विवाहित परिवार में 2 ठो विवाहित जोड़े हैं, इसमें यहाँ से बना लीजिए। तो क्या करें परिवार में, तो यहाँ से क्वेश्चन बना लिए कि निम्न में से कौन कौन विवाहित जोड़े हैं, बस यही बना लीजिए कौन कौन विवाहित जोड़े हैं। ये क्वेश्चन परिवार में पूछता है कितना विवाहित जोड़ा, तो दे ही दिया है कि 2 ठो विवाहित जोड़ा है। तो अब देखिए पहले बनाइए, क्या लिखिए ए बी सी डी ई एफ परिवार के 6 सदस्य हैं, परिवार में 2 विवाहित जोड़ा कौन कौन है ये तो डिसाइड नहीं है। यफ ए का पिता है, बस यहाँ पे कुछ दिया है ना, यफ ए का पिता है, यफ हो गया, यफ इसको पिता है तो इसको प्लस का चिन्ह दिखाइएगा। अब मिल गया ना, यफ ए का पिता है, इसका जेंडर डिसाइड नहीं है लेकिन यफ का जेंडर डिसाइड है क्योंकि पिता है तो प्लस होगा। बी सी की माँ है, बी है जो वह सी की क्या है, माँ है, बी सी की माँ है, यहाँ बनाइए बी
सी की माँ कौन हो गए, बी हो गए। माँ है तो इसका भी जेंडर डिसाइड होगा कि यह महिला होगी। देखिए आराम से बनाइए। ए बी सी डी परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। यफ ए का पिता है, ये बना दिया। बी सी की माँ है, ये हो गया। उसके बाद से क्या दिया है कि डी सी की दादी है। डी जो है वह सी की दादी है। तो देखिए दादी बना दीजिए, कौन किसको, डी को। दादी है तो माइनस चिन्ह, दादी एक तीसरा जनरेशन में चले गए ना, तो ऊपर आ जाएगी। अब देखिए डी सी की दादी है। ई यफ का पिता है। ई जो है वह यफ का पिता है, बना दीजिए, इसको पिता है। ई एफ का पिता है। पिता है तो इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया। देख रहे हैं ना, जेंडर डिसाइड हो गया। तो कौन कौन विवाहित जोड़े हैं, तो अभी देखिए अभी आपस में पति पत्नी दिख रहे हैं, विवाहित जोड़े हैं। एक पुरुष से एक महिला है, तो एक ही परिवार के ना है। तो यह भी देखिए, यह भी एक विवाहित जोड़ा है, लेकिन यह विवाहित जोड़ा नहीं है। यही दोनों विवाहित जोड़े नहीं है, यही तो दोनों भाई बहन हो गया आपस में। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन कौन विवाहित जोड़ा है। एक तो ई और डी आपस में विवाहित जोड़े हैं, और उसके बाद से एफ और बी भी आपस में विवाहित, 2 विवाहित जोड़े हो गए, यही मिल गए। अब परिवार में 6 सदस्य भी हो गए, 2 2 4 तो 6, कोई रिपीट भी नहीं हो। आसानी से समझ में आ गया। क्या दिया था एक बार और समझ लीजिए, बना दे रहे एक बार और फैमिली क्या ए बी सी डी ई एफ। परिवार के 6 सदस्य हैं, तो 6 सदस्य हमने बना दिए। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। यफ ए का पिता है। यफ जो है वो किसका, ए का पिता है। यफ ए का पिता है, तो यफ ए का पिता है ना। तो यफ यहाँ पे देखिए यफ बन गया, ए बन गया। तो यफ जो है ए का पिता है, तो इसका जेंडर डिसाइड हो गया। अब वो क्या पूछे, बी सी की माँ है। जब बी है वह सी की क्या है, माँ है। बी जो है वह सी की माँ है। ये कुछ पूछा है कि बी है वह सी की माँ है, माँ है, तो इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया। उसके बाद से डी सी की दादी है। डी है वह सी की नहीं, हाँ बी सी की माँ है। डी जो है वह सी की दादी है। यही ना क्वेश्चन पूछा है कि डी जो है वह सी की, बी सी की माँ है, डी सी की दादी है। क्वेश्चन बन गया तो उल्टा देखिए यहाँ बना दे, बी सी की माँ है, क्या बोले, बी सी की माँ है। बी जो है वह सी की माँ है, इसको माँ है तो इसका एफ बी। हम उसके बाद क्या कहते हैं, डी सी की दादी है। डी जो है वह सी की दादी है। अब ये डी हो गए, दादी है तो इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है। जब इसका पिता हो गया कौन, ई, इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया। है दोनों आपस में पति पत्नी हो गए, ये आपस में पति पत्नी हो गए, है इनका पोता हो गया। तो यानी पूछ रहा है कौन कौन से विवाहित जोड़े, तो ई और डी आपस में विवाहित जोड़े, यही इसका उत्तर होगा। 2 विवाहित जोड़ा भी मिल गया। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।